स्पीकर को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। एनडीए से ओम बिरला होंगे स्पीकर, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यानी एक बार फिर से ओम बिरला स्पीकर बन सकते हैं, दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। स्पीकर पर बीजेपी ने तमाम जो सहयोगी दल है उनसे बात की है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्पीकर को लेकर बीजेपी के फैसले पर एनडीए एकजुट नजर आ रही है। टीडीपी की तरफ से भी सपोर्ट करने का पूरी तरह से ऐलान कर दिया गया। तो एक तरह से रिटर्न ऑफ ओम बिरला है। ज्यादातर हमने देखा कैबिनेट में भी जो बड़े मंत्री थे उन्हें वही पोर्टफोलियोज मिले हैं जो पहले उनके पास थे और अब लगभग वही होता नजर आ रहा है। लोकसभा स्पीकर के मामले में भी ओम बिरला पहले भी स्पीकर थे और अब 18वीं लोकसभा के भी वो स्पीकर होंगे, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। यानी उनके नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। एनडीए की तरफ से कैंडिडेट होंगे ओम बिरला और जो तमाम सहयोगी दल हैं वो भी अब इस पर एक राय नजर आ रहे हैं। यानी टीडीपी ने भी समर्थन एकदम से किया है, सपोर्ट किया है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ओम बिरला जो हैं वो एक बार फिर से स्पीकर हो सकते हैं। पॉलिटिकल एडिटर हमारे यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या समझा जाए, जिस तरह से कैबिनेट में जो बड़े मंत्री हैं उनको वही पोर्टफोलियोज मिले हैं और अब यहां पर भी रिटर्न ऑफ ओम बिरला हो सकता है, यानी एक बार फिर से स्पीकर बन सकते हैं। देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से वरिष्ठ नेता का पोर्टफोलियो एक बार फिर से रिपीट किया गया उसे तभी से संकेत माना जा रहा था कि ओम बिरला को फिर से स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि पिछला कार्यकाल उनके देखें तो काफ़ी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, वो उनकी गुड लिस्ट में आते हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से लगातार ओम बिरला के घर पर मीटिंग भी हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गए, गृह मंत्री अमित शाह भी गए और दूसरे बड़े पीयूष गोयल हों या किरण रिजिजू हों या अर्जुन राम मेघवाल हों, वो सभी लगातार मीटिंग करते हुए ओम बिरला के साथ आए। सूत्रों का दावा यही था कि लोकसभा जब वो स्पीकर चुने जाएंगे तो किस तरह से काम करेगी, क्या अंदर सुविधाएं होनी चाहिए, क्या टेक्निकलिटी पर भी काफ़ी सारी बातचीत हुई। सूत्रों का दावा तो तभी से संकेत मिलने शुरू हो गए कि ओम बिरला को भी, जिस तरह से जो आप कह रहे हैं कि वरिष्ठ मंत्रियों को पोर्टफोलियो फिर से रिपीट किया गया, तो ओम बिरला को भी रिपीट किया जा सकता है। और अब सूत्रों का दावा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में स्पीकर कैंडिडेट के तौर पर ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं और उसके बाद तुरंत बाद एनडीए के घटक दलों की मीटिंग, राजनाथ सिंह का जो संसदीय कार्यालय है वहां पर उनकी मीटिंग, उनकी कक्ष में मीटिंग होगी और एनडीए के घटक दलों के साथ रणनीति बनाई जाएगी। अगर विपक्ष उनको उनके नाम पर तैयार नहीं होता और अपना कैंडिडेट देता है तो किस तरह से एकजुट होकर एनडीए उनके पक्ष में फेवर करेगा, क्योंकि जो सदन में आंकड़ा है वो पूरा एनडीए के फेवर में है। तो एनडीए का एकजुट होना बहुत जरूरी है। एनडीए के सभी घटक दलों से कल देर रात्रि में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बात कर ली है। विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। माना यही जा रहा है कि जब नाम का प्रस्ताव रख दिया जाएगा, नॉमिनेशन हो जाएगा, तो उसके बाद राजनाथ सिंह सभी विपक्षी दलों से बातचीत करेंगे और सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है राजनाथ सिंह को। इस बारे में अरुण सिंह मेरे सहयोगी जो है उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा अमित पांडे का मैं रुख करना चाहूंगा जो कि ओम बिरला के घर पर मौजूद हैं। अमित, अब लगभग जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ये तय माना जा रहा है कि रिटर्न ऑफ ओम बिरला हो सकता है, यानी एक बार फिर से स्पीकर बनाए जा सकते हैं। अभी कहां पर है ओम बिरला, क्या वहां से अपडेट, क्या वहां से जानकारी? देखिए अभी उनके निवास पर हम मौजूद हैं और अभी अपडेट यही है कि ओम बिरला निकलेंगे लोकसभा के लिए और उसके बाद वहां तस्वीरों में यहाँ पर टेंट वगैरह की तैयारी शुरू हो गई है, लगनी शुरू हो गई है। बहुत ये ब्लीक विजुअल्स आ रहे हैं, कम विजुअल्स आ रहे हैं और ये अगर ऐसा होता है तो लगातार दूसरी बार ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सहयोगी दल है मसलन टीडीपी, जेडीयू, उन्होंने भी बीजेपी को हरी झंडी दे दी कि चूंकि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है तो आप ही स्पीकर पद पर आप अपना चुनाव करिए और हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब साफ है कि एनडीए की ओर से एक राय में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि बीजेपी से ही जो नाम फाइनल होगा और वो उस पर बरकरार है और पूरा तो आज 12 बजे तक नॉमिनेशन जो है उस पर बात होगी। कल चुनाव होगा, अब देखना होगा ओम बिरला ही क्या अगले स्पीकर बनते हैं। लोकसभा स्पीकर को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजनाथ सिंह, इन्हें विपक्ष के नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। कल राजनाथ सिंह ने विपक्ष से बात की, स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने की उनकी तरफ से कोशिश हुई। आज दोपहर 12 बजे तक स्पीकर का नामांकन होना है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी। अरुण, देखिए होता तो सारा ये नंबर्स का खेल है, आंकड़ों का खेल है और वो आंकड़े कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपनी सहमति एक तरह से दे दी है, क्या टीडीपी क्या जेडीयू, लेकिन विपक्ष से बात करना भी जरूरी है। ये जिम्मेदारी दी गई है राजनाथ सिंह। अरुण,
अभी ये खबर आई कि राजनाथ सिंह ने कल रात ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं उनसे बातचीत की है। कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत हुई और राजनाथ सिंह ने उनसे कहा है कि जो संसदीय परंपरा अब तक रही है कि स्पीकर को निर्विरोध चुना जाना चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति से उसको कायम रखा जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निश्चित रूप से हम भी यही चाहते हैं, लेकिन आप नाम तो बताइए, आप ये तो तय करिए कि आपकी तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। लगभग ये बात तय है अब कि सर्वसम्मति से चुनाव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं उनके साथ संसद के अंदर जब एक बार नाम सामने आ जाएगा तब हम चर्चा करके आपको अपना जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह की बातचीत हुई है, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत मल्लिकार्जुन खड़गे और राजनाथ सिंह की हुई है, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि सर्वसम्मति से ही जो परंपरा रही अब तक उसी से स्पीकर का चुनाव होगा। कांग्रेस के पास आधिकारिक रूप से क्या ओम बिरला के नाम को बीजेपी लेके जाएगी, और जाएगी तो इंडिया गठबंधन के बीच बातचीत होगी और उसके बाद आखिरी फैसला होगा। लेकिन जो कल की बात हुई है और कांग्रेस के सूत्र दावा करें कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बातचीत हुई है और अब इस तरह की आशंका है कि कोई बहुत बड़ा बवाल इस पद को लेकर के नहीं होने जा रहा है। जो नाम देगी बीजेपी, चूंकि संख्या बल में भी वो आगे हैं, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों से बात करके कि सरकार जो नाम सुझाती है उस पर एक सरस। ठीक है अरुण, ये तो बात हो गई स्पीकर पद की, लेकिन डिप्टी स्पीकर इसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि यही परंपरा रही है। अगर ये बीजेपी कहती है, अगर एनडीए कहते हैं कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए, विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए, तो डिप्टी स्पीकर का जो पद अब तक खाली चल रहा था वो कांग्रेस पार्टी के कोटे में आना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, लगभग 100 के आसपास उसकी सीटें हैं, तो डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना चाहिए या सर्वसम्मति से बन जाना चाहिए। अगर स्पीकर का चुनाव आप नहीं चाहते हैं तो डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव नहीं होना चाहिए। और जो परंपरा अब तक कायम है कि स्पीकर सत्ता पक्ष का होता है और जो डिप्टी स्पीकर होता है विपक्ष का होता है, वो कांग्रेस के कोटे में आना चाहिए। इस तरह की मांग विपक्ष की तरफ से जरूर रखी गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ यतेंद्र भी बने हुए। यतेंद्र, जरा बताइए कि आज उम्मीद की जाए कि लंच तक नाम जो है उस पर फाइनल मोहर एक तरह से लगती हुई नजर आएगी? देखिए, लंच से पहले ही पंकज ये खबर आ जाएगी, क्योंकि 12 बजे तक का लास्ट टाइम है नॉमिनेशन दाखिल करने का। और माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जब सदन शुरू होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले स्पीकर के नाम के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं, यानी कि तभी चीज़ें, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और अब अंदर से खबर आ रही है क्या? बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में ओम बिरला भी मौजूद हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है, संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी बैठक चल रही है। यतेंद्र शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ। यतेंद्र, क्या इस बारे में अपडेट, इस खबर के बारे में? देखिए, बिल्कुल संसद के अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अंदर हैं, ओम बिरला भी पहुंच गए हैं। और रणनीति वही है कि क्या प्रस्ताव की जो भाषा होगी वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सदन शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर, स्पीकर कैंडिडेट के तौर पर, कि उनका नाम का प्रस्ताव किया जाएगा। और उसके पीछे उसके बाद तुरंत बाद एनडीए के नेताओं की बैठक भी बुला ली गई है और एक रणनीति बनाई जाएगी एनडीए के नेताओं के साथ कि कहीं कोई अगर विपक्ष विरोध करता है, अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार देता है तो रणनीति के तहत एकजुट रहें और उनकी जीत जो सुनिश्चित है, कहीं कोई फूट ना हो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि राजनाथ सिंह ने अभी जो हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने बताया कि विपक्षी दलों के संपर्क में है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात भी की है, लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक ना रहे उसको लेकर 11:15 बजे एनडीए की बैठक भी बुला ली गई। चलिए यतेंद्र, अरुण सिंह और अमित पांडे, आप तीनों नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आप तीनों